बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 9.3, होमोजेनस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास है एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स। सही है। तो बताया होमोजेनस इक्वेशन के अंदर हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी करते हैं, सबसे पहले हम क्या काम करते थे कि सेपरेट कर लेते थे डी वाई अपॉन डी एक्स को, क्योंकि इसके अंदर हम जो है एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, इसी वजह से ये होमोजेनस है। तो हम पहले स्टेप में यही काम करेंगे। देखें, थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप हुआ है कि यहाँ पे dy जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो गया, तो dy अपॉन dx हो गया। यहाँ पे x साइन y अपॉन x जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इज इक्वल टू के इस साइड पर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक हो गया भाई, ये हमारा पहला स्टेप होता था, इसको हम बोल देते थे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे y बराबर है vx के, और उसको डिफरेंशिएट करा देते थे, जो कि बराबर आता था y बराबर बराबर आता था dy अपॉन dx के, और vx के ऊपर हम u डॉट v का फॉर्मूला लगा देते थे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया आप लोगों को। सही है, तो समझ में आ गई होगी ये बात यहाँ तक जो आ गया है देखते हुए। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देंगे। देखिए, डी वी अपॉन डी एक्स के ऊपर आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। अब जहां जहां y लिखा हुआ था वहां वहां पे vx लिख दिया, यहाँ पर भी vx आ गया, यहाँ पर भी Vx आ गया, और नीचे भी y की जगह पे Vx आ गया। अब हुआ काम ये कि इस Vx से ये Vx कैंसिल हो गया ऊपर, ये इस Vx से ये Vx कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी x मौजूद है, ऊपर से एक x कॉमन आ गया, अंदर बचा v साइन v, क्योंकि देखें x x कैंसिल हो चुका था, सिर्फ v बचा था यहाँ पे साइन v, और नीचे भी सिर्फ v बचा था साइन v, और माइनस का 1 यहाँ पे x कॉमन ले चुके हैं हम। इस x से ये x भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म बन जाएगी यहाँ पे कि v साइन वी माइनस 1, और नीचे बच जाएगा साइन वी। ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू के उधर हमारे पास जो v यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, ये सेपरेट हो जाएगा, सॉरी सेपरेट कह रहा हूँ, माइनस हो जाएगा। सही है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेंगे कि इसके नीचे 1 है, यहाँ पे हमारे पास साइन वी है, तो नीचे साइन वी आ जाएगा, और साइन वी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। सही है, तो देखिए किस तरीके से होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब साइन वी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा वी साइन वी माइनस का। सही, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन साइन वी बच जाएगा। यहाँ पे x dv अपॉन dx इक्वल टू -1 साइन v। अब क्या कर लेंगे, सेपरेशन कर लेंगे। यहाँ पे साइन v जो है आपके पास डिवाइड हो रहा है, इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और dx जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे देखिए साइन v dv बन गया, x इधर आके डिवाइड हो गया, -1 x, और यहाँ पे dx जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा। होप समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। सही है। अब क्या करते थे, मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करा देते, सेपरेशन हो चुकी है, इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे डायरेक्ट। साइन एक्स यानी कि साइन वी की जो इंटीग्रेशन होती है, तो वो होती है माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स यहाँ पे वी है तो कॉस वी आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ln x, माइनस का माइनस लगा देंगे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, तो प्लस का सी कांस्टेंट हम लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे v की फॉर्म में आंसर है, पता है हमने जो है लेट करा था y बराबर था हमारे पास vx के, x की तरह के डिवाइड हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y अपॉन एक्स, जो कि हर क्वेश्चन में निकल कर आ रही है। तो v की जगह पे हम y अपॉन एक्स पुट करा देंगे, और ये हमारा आंसर। ठीक हो गया, होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। सही। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। सही ना भाई, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे वही स्टेप्स फॉलो करना। सही, तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, ये देखिए ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे ऐड हो रही थी, इसको इक्वल टू के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करना है, इसको उधर भेज देंगे। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और डी एक्स जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से टर्म बन जाएगी हमारे पास। सही है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। सही, ये हमारा होता था पहला काम। दूसरा काम हमने क्या करना है, वही भाई दोबारा से y को लेट कर लेंगे, वी एक्स उसको डिफरेंशिएट करा देंगे, बराबर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx के, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू सारी पुट करा देंगे। यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह पे आ गया v प्लस x dv अपॉन dx, यहाँ पे x क्यूब y स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, vx का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी वाई स्क्वायर की जगह पे वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे सिर्फ सिंपल वाई है तो वी एक्स आ जाएगा। सही,
अब बिल्कुल भी यहाँ पर भी घबराना नहीं है, आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है थोड़ी। क्या सिंप्लीफिकेशन करनी है, देखें भाई यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, अंदर से एक्स स्क्वायर एक कॉमन आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन ले लो भाई। देखिए यहाँ पे क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस सिर्फ वी का स्क्वायर बच गया, ठीक है, और नीचे भी यही काम हुआ, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस वी का स्क्वायर बचा, सही। अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना और उसका स्क्वायर मौजूद है, तो आप उसको स्क्वायर रूट से बाहर ला सकते हैं, यानी कि इसको आप आजाद करा सकते हैं। अगर प्लस माइनस हो रहा होता तो नहीं करा सकते थे, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा तो हम इसको आजाद करा सकते हैं। तो ये देखिए, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर ना, इस x से ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, वो बात समझ में आ रही होगी। तो ये x बाहर आ गया, नीचे भी x आपका क्या होगा, बाहर आ गया, सही। अब ये देखिए, ये यहाँ पे x स्क्वायर है और v स्क्वायर है, ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब और v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। और नीचे भी ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ भी एक x क्यूब होगा, यहाँ भी एक x क्यूब होगा, सही है। तो इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, x क्यूब भी कॉमन ले लेंगे। ये देखिए यहाँ से एक्स क्यूब जब कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस ये वी स्क्वायर बच गया यहाँ पे, और अंडर रूट 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन वही चीज, सही। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बाकी की जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो हम कर लेते हैं, ठीक है, चले आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, घबराने की कोई बात ही नहीं है, सही है। अब ये देखिए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बच गई बकाया ना। अब ये देखिए हमारे पास जो v यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको इक्वल टू उधर लाके सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 मौजूद है, तो इसलिए इस v से ये v स्क्वायर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जब v से मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, सही। अब ये देखें, ये टर्म प्लस की ये टर्म माइनस की आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा v स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स वी स्क्वायर, सही है। अब सेपरेशन कर लेंगे भाई, यहाँ पे v की पूरा पूरा फंक्शन है, डिवाइड में मौजूद है, इक्वल टू की तरफ इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा और dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगी, सही है। अब सिंपल आपने क्या काम करना है भाई, इसके ऊपर करा देनी अप्लाई इंटीग्रेशन, वही काम करेंगे भाई, इसके ऊपर हमने अप्लाई करा दी इंटीग्रेशन। अब इसकी तो 1/x सबको पता है ln x होती है, इसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से निकालेंगे, चलिए बताता हूँ आपको, आजा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, सही है। अब ये देखिए हमारे पास एक रूल होता है इंटीग्रेशन का, पावर रूल। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सही है, और उसके ऊपर अंडर रूट स्क्वायर रूट लगाओ तो इसकी पावर क्या है, 1/2, सही है। इसके ऊपर आप पावर रूल जब भी लगा सकते हैं जब आपके पास इसका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकल कर आएगा, 2v निकल कर आएगा। अगर 2v मल्टीप्लाई हुआ हो तो आप इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिंपल v है, तो क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कराएंगे और 2 को ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये देखिए कुछ 1/2 यहाँ पर आ गया और 2 इस v से मल्टीप्लाई होगा, और मैंने स्क्वायर रूट को 1/2 पावर में लिख दिया ताकि आसानी हो सॉल्व करने में, और इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट ln x प्लस c आ गया, सही। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पावर में 1 ऐड हुआ, पावर में जब 1 ऐड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड होगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट लगा दिया, ऐड होगा, ऐड का साइन है, तो 1/2 प्लस 1 जब होगा आपके पास तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 3/2 आ जाएगा। तो पावर हो गई 3/2, 3/2 को डिवाइड करा देंगे, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है, और नीचे बच जाएगा सिर्फ 3, कुछ इस तरह की टर्म बच जाएगी भाई। अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद v स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट करा देंगे, y/x पुट करा देंगे, जो कि हमें पता है, सही है, v किसके बराबर है, y/x के, क्योंकि y हमने बराबर लिया हुआ था vx के, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सही है। ये भी आपका आंसर है, बिल्कुल आंसर है, सही है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं, किस तरीके से, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर की, सिर्फ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, किस तरीके से होगी दिखा देता हूँ जल्दी से आप लोगों को। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक हो गया भाई, और नीचे एलसीएम आपने लिया होगा एक्स स्क्वायर का, यानी कि जब आप इसका एक्स स्क्वायर का और 1 का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे दोनों के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इनके ऊपर होल के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 3/2 लगी हुई है, सही है। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूं तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा और आपके पास एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे, यानी कि आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा रफली आपको बताना चाहूँ यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से आपका क्या है, ये भी आपका आंसर है, ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है भाई यहाँ पर भी,
यहाँ भी छोड़ देंगे तो टीचर आपको मार्क्स दे देगा फुल। सही, तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या बच जाएगी आपके पास 3/2, और नीचे पावर आपके पास एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी एक्स क्यूब, वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, प्लस लगा के सी के साथ भी एक्स क्यूब कर लेंगे। सही है, तो ये आपका आंसर है। और एल की एक प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हैं कि एल एक्स लिखा हुआ है ना तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, एल एक्स क्यूब और यहाँ पर भी एक्स क्यूब हो जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात। सही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सिंप्लीफिकेशन करनी होती है बस आप लोगों को ना, अब आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं तो ये भी आंसर है। सही, चले मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।